नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में न्याय तक आम जनता की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य आगाज हो चुका है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में इस 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत भी हुई है। इस खास कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट और पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न हाई कोर्ट्स के दिग्गज न्यायाधीश शामिल हुए थे। बीती दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के न्याय के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा था कि सिंहासन पर बैठने के बाद न्याय ही सर्वोपरि होता है। सीएम ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक मामले के निपटारे के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी कही। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि न्याय सिर्फ अदालतों की नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान नए भारतीय कानूनों और ई फाइलिंग जैसी डिजिटल तकनीकों पर भी जोर दिया गया। मीडिया के साथ ही ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है इनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस। नालसा वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में मुझे उपस्थित होकर के गौरव का अनुभव हो रहा है। सम्मेलन की थीम यूनाइटेड वॉइस स्ट्रॉन्गर टुमारो, एडवांसिंग एक्सेस टू जस्टिस थ्रू डायलॉग, डिग्निटी एंड इंक्लूजन। केवल ये एक सम्मेलन का विषय नहीं है बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था के भविष्य का मार्गदर्शन करने वाला दृष्टिकोण है। यह हमें स्मरण कराता है कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित व्यवस्था नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने वाली संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। भारत आज विश्व भर में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, विख्यात भी है, किंतु भारत की पहचान केवल लोकतंत्र तक सीमित नहीं है। हमारी सभ्यता ने हजारों वर्षों से रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, कंसेंसस बिल्डिंग, डायलॉग, मीडिएशन तथा लोक कल्याण की परंपरा को आत्मसात किया है। भारतीय चिंतन में केवल कानून का विषय नहीं बल्कि नैतिकता, समानता और मानव गरिमा का भी आधार रहा है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले जस्टिस को स्थान दिया है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये केवल 3 शब्द नहीं है बल्कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी की आधारशिला है। इसी संवैधानिक दर्शन को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 39A के माध्यम से संविधान ने स्टेट को यह दायित्व सौंपा कि प्रत्येक नागरिक को इक्वल जस्टिस एवं फ्री लीगल एड उपलब्ध कराई जाए ताकि आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 3 दशक पूर्व नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा की स्थापना की गई। आज नालसा केवल एक वैधानिक संस्था नहीं बल्कि भारत की जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे मानवीय चेहरा बन चुकी है। इसने करोड़ों नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की है। लोक अदालत, लीगल एड क्लिनिक, विक्टिम कंपनसेशन, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मीडिएशन तथा पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का नालसा ने सराहनीय कार्य किया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कभी कहा था, जस्टिस इज सिंपली अनदर नेम फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। न्याय केवल निर्णय नहीं है, न्याय समान अवसर, न्याय समान, न्याय विश्वास और न्याय प्रत्येक नागरिक के भीतर यह भावना उत्पन्न करता है कि संविधान उसके साथ खड़ा है। नालसा इसी संवैधानिक भावना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। पिछले 1 दशक में भारत ने जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी न्यायिक सुधार यात्रा केवल
लेजिस्लेटिव रिफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस तथा टेक्नोलॉजी एनेबल्ड जस्टिस डिलीवरी का एक व्यापक अभियान है। आज भारतीय ईज ऑफ जस्टिस को शासन की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में देख रहा है। जिस प्रकार हमने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को राष्ट्रीय अभियान बनाया, उसी प्रकार न्याय व्यवस्था को भी अधिक एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव बनाना हमारा सबका साझा उद्देश्य है। भाग्यशाली तुमने तुम्हारा पक्ष रख दिया, लेकिन मैं यहाँ में व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं खड़ा हूँ। मेरे लिए भारत की इस न्याय व्यवस्था की परंपरा में हमारा न्याय देरी से दिया गया न्याय के अन्याय के बराबर है। और ये भले ही मेरे सगे साले हैं, लेकिन इनके लिए अब इस समय एक क्षण के लिए भी जीवित रहना ये न्याय के साथ अन्याय होगा। इसलिए इसी समय हाथी के पैरों के तले कुचलवा के मरवाने की मैं राजाज्ञा जारी करता हूँ। ये हमारी उत्कृष्ट परंपरा न्याय के संबंध में ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, जिनके माध्यम से जब न्याय की बात होती तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विषयों के लिए सभी सम्मानीय अलग अलग हमारे विचार प्रवर्तकों ने सच में वो हमारा गौरवशाली अतीत को जीवंत किया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम तो कई होंगे, कई होते भी रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम को करते करते उनकी आत्मा को झकझोर दे, आनंद से विभोर कर दे, उस क्षण की प्रशंसा करना और उस क्षण का आनंद लेना, ये सच में दोनों प्रकार से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मैं हमारे न्याय के सारे न्यायमूर्तियों का अभिनंदन करता हूँ, जोरदार अभिनंदन आपकी तरफ से भी। और हम सब आज के इस अवसर पर ये पवित्र उद्देश्य के कारण से यहाँ इकट्ठा है, जिसकी थीम ही एक आवाज, सशक्त भविष्य, संवाद, गरिमा, समावेशन के माध्यम से न्याय पहुंचना। मैं संविधान की प्रस्तावना की लोक कल्याणकारी राज्य के धर्म और कर्तव्य समाहित जिस प्रकार से भाव है, उसी आधार पर इस प्रस्तावना में भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतंत्र का जिसमें आधार बनाया गया है। सम्मेलन की थीम संविधान की प्रस्तावनाओं के मूल भाव को साकार कर रही है। मुझे प्रसन्नता है सम्मेलन के मध्यस्थता के माध्यम से छोटे छोटे विवाद का निपटान, केस पेंडेंसी को कम करने जैसी गंभीर विषयों पर भी मंथन हो रहा है। और वैसे तो हमारी परंपरा वास्तव में न्याय की परंपरा पंच परमेश्वर की अवधारणा रही है, जिन्होंने कभी समझाकर, कभी संवाद से, कभी समझौतों से विवादों को सहजता से सुलझाया। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण के उस महाभारत के उस दृष्टांत के साथ भी आता है कि उन्होंने 5 गांवों से भी समाधान का मार्ग खोजने का प्रयास किया, उससे वो भीषण समर टल सकता था। हमारे संविधान में हजारों वर्ष की भारतीय न्याय परंपरा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम है। यह देश का न्याय विधान है। न्याय के मंदिर हमारे न्यायालय हैं। भारतीय अदालतों को न्याय के मंदिर में लोग श्रद्धा से न्याय मिलने के मंदिर के नाते से देखते हैं। नागरिक न्याय मिलने के भरोसे से न्यायालय की चौखट पर कदम रखते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस विचार विमर्श के साथ हमारी सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के कामों के साथ हमारी इस व्यवस्था में मदद करने के लिए कदम से कदम मिला करके जुडिशरी की भावना के अनुसार सरकार अपने सारे संसाधनों के साथ सदैव प्रतिबद्ध है। और चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देखते देखते कितने प्रकार से बदलाव हुए, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारा वो अंग्रेजों के समय का न्याय बदलने का भी यही स्वर्णिम समय चल रहा है, जिसके कारण से नए प्रकार से तीनों प्रकार के बदलाव के दौर से सहजता के साथ पूरा समाज बदला है। और हमारे लिए आधुनिक तंत्र के आधार पर भी अब ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वन डेटा वन केस, वर्चुअल सुनवाई, आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी प्रणालियों का न्याय प्रणाली के माध्यम से कायाकल्प हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सच में सदियों पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह जो कानून लागू किए गए हैं,
इसी कड़ी में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे छोटे उल्लंघनों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर कानूनों को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाया गया है। और लोक कल्याणकारी राज्य के नाते से हम भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के प्रबंधन किए गए और जैसा कि अभी वर्तमान के माहौल में हमने सबने देखा, अभी से थोड़े दिन पहले ही संविधान की अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के सभी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के संबंध में जब अपेक्षा की गई तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बीते समय हमारे बीच माननीय न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हमने अपनी विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी विधानसभा में पारित करके हमारी प्रतिबद्धता सिद्ध की कि हाँ, न्याय में धर्मों का सबका सम्मान तो होगा, लेकिन न्याय के लिए सर्वधर्म सद्भाव का भाव बनाए रखने के लिए शासन हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई में फर्क नहीं करेगा। हमारे लिए आज के इस दौर में युवा पीढ़ी के प्रति भी वही प्राथमिकता है। परीक्षा पेपर लीक, धोखाधड़ी के मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, सुबह अगले दिन हमने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की घोषणा की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चीफ जस्टिस लोसिया जी को। शाम को आपने अपॉइंटमेंट किया और एक दिन के 24 घंटे के अंदर ये चारों फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होकर के हमने हमारी कार्यप्रणाली जनता के सामने लाने का प्रयास किया। मैं साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट प्रणाली, E0 FIR, स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से आज प्रदेश की पुलिसिंग खास करके वर्तमान के दौर की दृष्टि से बेहद सक्षम हो रही है। एक बार फिर मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन फेलोशिप प्रोग्राम के शुभारंभ और न्याय के स्वर के विमोचन के लिए कितनी सुंदर कल्पना की गई। हमने दीप प्रज्वलित तो सब होते देखा, लेकिन कोपलों के साथ फूटते नए वृक्ष के साथ हमारी सभी कदमों के साथ चलते हुए इस पूरी भावना का प्रकटीकरण पहली बार देखा। और इसी प्रकार से ये सुंदर आयोजन में जो सुंदर कल्पना की गई, सभी अतिथियों को बताना चाहूंगा और अतिथियों के सामने आगंतुक सभी मित्रों की तरफ भी एक एक जस्टिस को जिस प्रकार से हमारे दिव्यांग भाई बहनों के स्कूल से ला करके उनके माध्यम से न केवल सम्मान कराया गया, बल्कि एक सुंदर कार्ड के माध्यम से उनका स्वयं का चित्र भी दे करके उसमें अपना प्यार का जो स्नेह दिखाया। सच में मैं ये कल्पनाशीलता के लिए भी बधाई देना चाहूंगा एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए। और इस अवसर पर हमारे राज्य के बाहर से आए सभी अतिथियों का मैं पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ पूरे आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यायपालिका को, चाहे उसमें हमारा न्यायिक अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है, और इसलिए मैंने जो हमारा सबसे जो अंतिम छोर का हमारा जो हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारा पैरालीगल वॉलंटियर है। तो मैंने आज उन सभी को ये कहा है कि हम जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जब जाता है, एक बीमार व्यक्ति जाता है, तो उसका उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ कि हमारी वहाँ पर बहन नर्स, उसके साथ हमारा कोई जो टेक्नीशियन है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है, कोई डॉक्टर हैं, फिर जो जैसे वो उनसे व्यवहार करके एक मरीज़ के साथ प्यार से बात करके उसकी आधी बीमारी को उसी वक्त जैसे उसको अनुभव होता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा या मेरे प्राण बच जाएंगे, ऐसी ही भावना एक हमारे यहाँ पे न्याय के मंदिर में अगर कोई आता है तो उसको ये होना चाहिए कि मेरा जो अधिकार है जिससे मुझे वंचित किया गया है वो अधिकार मुझे मिलेगा। और यहाँ पर संस्था इतनी सुदृढ़ है कि मेरे अधिकारों की रक्षा करने में ये लोग सक्षम हैं, ऐसी भावना उसमें आनी चाहिए। सुविधा होना चाहिए जो रहते हैं काफी लंबे चलते हैं, तो इसको जो समय सीमा या देखिए, लंबे मुकदमे चलने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण ये है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है उस प्रणाली में ही ऐसा प्रावधान है कि हमें नोटिस इशू करना है, दूसरी पार्टी को रिप्लाई के लिए टाइम देना है, फिर दोनों पार्टीज़ को आपको उनका प्रूफ एविडेंस जिसको बोलते हैं उसको लाने का समय देना है। लीगल व्यवस्था है उसमें कुछ तो इसमें है, कुछ और कारण भी है। एक एक करके हम उन सारे कारणों का धीरे धीरे समाधान हुआ है। और अब इंडिया में वो इशू नहीं है जो आप 10 साल पहले या 20 साल पहले थी। अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने बहुत ही एक एक्सपीडियस डिस्पोजल के लिए बहुत सारे हमारी स्कीम्स बनी हैं,
और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। जेल में बंदियों के लिए कैदी सुनवाई होना चाहिए था जो देखिए, जेल के कैदियों के लिए हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं। उसमें हमने फ्री लीगल एड में सबसे बड़े उसमें एक सहायता उनके लिए हमने प्रावधान किया है कि जो भी कोई अंडर ट्रायल है या कोई कन्विक्ट है जिसके पास आर्थिक या साधन नहीं है या जो सामाजिक रूप से और किसी भी और परिस्थिति के कारण इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको न्याय व्यवस्था में अपना कोई वकील करने के लिए या केस करने के लिए जिसके पास साधन नहीं है, तो हम हमारी लीगल एड स्कीम के तहत उसको हम प्रोवाइड करते हैं सारा कुछ। सर, महिला संबंधी अपराध को लेकर जिस तरह से कई बार फेल हो जाते हैं या फर्जी निकलते हैं, उसको लेकर कुछ और सख्त कानून बनाए? नहीं, देखिए, इस पर कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया जा सकता, ये केस टू केस पे डिपेंड। सर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कई बार नाम रिकमेंड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट नामों को आप अपनी कॉलेजियम की बात यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ लीगल सर्विस। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।